हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में अब पढ़ने चल रहे हैं व्हाट इज लैटिस एनर्जी। क्या होता है लैटिस एनर्जी? क्योंकि पिछले टर्म पे हम लोगों ने सीखा था कैसे आयनिक बॉन्ड बनते हैं या इलेक्ट्रो बॉन्ड बनने के क्या प्रोसेस होते हैं, लेकिन अब हम बात करने चल रहे हैं व्हाट इज लैटिस एनर्जी। किसी कंपाउंड में लैटिस एनर्जी को कैसे देखते हैं, लैटिस एनर्जी क्या होता है? क्योंकि लैटिस एनर्जी बच्चों एक ऐसा पैरामीटर है कि अगर आपको लैटिस एनर्जी देखने आ गया तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आईटीजे या नीट के इसी लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। लैटिस एनर्जी क्या होता है? अगर आपको लैटिस एनर्जी देखनी आ गई तो आप किसी कंपाउंड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हैं, कितना है, ज्यादा है या कम है। किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं, किसका ज्यादा कम है। अगर लैटिस एनर्जी आपको देखने आ गया तो आप किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, वाटर में घुलेगा कि नहीं घुलेगा। बहुत सारी चीजें इस लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व की जाती हैं सारे क्वेश्चंस को। आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लैटिस एनर्जी। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आईटीजे नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो बच्चों आपको आवाज प्रॉपर आ रही है, कोई एडिशनल साउंड तो नहीं आ रहा है? तो ये स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लैटिस एनर्जी। कहते हैं कि गैसोस मोल ऑफ कैटायन एंड गैसोस मोल ऑफ एनायन। बड़ा कमाल का ये कॉन्सेप्ट है लैटिस एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ही कमाल का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बच्चों ये लैटिस एनर्जी डिफाइन करते हैं, कहते हैं आप गैसोस मोल ऑफ कैटायन लीजिए और गैसोस मोल ऑफ एनायन लीजिए और उनको आपस में कंडेंस कराइए तो आपको मिलेगा 1 मोल सॉलिड। मजाक के बाद देखिएगा, आप 1 मोल कोई गैस का कैटायन लीजिए, आप 1 मोल गैस का एनायन लीजिए, दोनों गैस हैं, लेकिन जब आप उनको कंडेंस कराएंगे तो ये 1 मोल सॉलिड बन जाएगा और उस दौरान जो एनर्जी निकलेगी, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को हम नाम देंगे लैटिस एनर्जी। आइए देखते हैं, कहते हैं गैसोस मोल ऑफ कैटायन। हमने कोई गैस का कैटायन ले लिया, गैसोस मोल ऑफ कैटायन, जब हम इसको फ्यूज कराएंगे, कंडेंस कराएंगे गैसोस मोल ऑफ एनायन से, ये भी गैस का मोल है, तो कंडेंस होने के बाद हमें मिलेगा mx, क्योंकि ये जुड़ गए और जो ये है अब ये बन गया सॉलिड। और कितना बना? 1 मोल, 1 मोल, क्योंकि लैटिस एनर्जी 1 मोल के लिए डिफाइन की जाती है। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है यानी डेल्टा H इज इक्वल टू निगेटिव हो गया और इसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। देखिएगा, इसी को बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी। यानी कहने का मतलब व्हेन गैसोस मोल ऑफ कैटायन एंड गैसोस मोल ऑफ एनायन कंडेंस टुगेदर गिव्स 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, ड्यूरिंग दिस अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। अब इस लैटिस एनर्जी से हम लोग कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, आइए उसके साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ये लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ठीक, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि लैटिस एनर्जी हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं? आयनिक कंपाउंड के लिए। ये लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। ये लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट्स के। ये लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हार्डनेस ऑफ कंपाउंड के। लैटिस एनर्जी ज्यादा तो कंपाउंड हार्ड ज्यादा होगा। ये लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोलाटिलिटी के, और ये लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाटर सॉल्युबिलिटी के। लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा कंपाउंड का तो वो कंपाउंड वाटर में कम घुलेगा। देखिएगा, तो ये ढेर सारे पैरामीटर्स को, ढेर सारे क्वेश्चंस को आपका ये लैटिस एनर्जी सॉल्व करेगा। और लैटिस एनर्जी का बच्चों एक फार्मूला भी होता है, उसे हमेशा याद रखिएगा। कहते हैं ये लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू होता है
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यहां से बच्चों ये है कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और इस फार्मूले को लगाते समय दो चीज आपको विशेष ध्यान देना है। पहली चीज, सी फर्स्ट, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले चार्ज को देखना है, सबसे पहले चार्ज को। जब चार्ज से काम न बने तब हम क्या देखेंगे, साइज, रेडियस। ठीक है, सबसे पहले चार्ज देखना है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं लैटिस एनर्जी के, जो आपके आईटीजे और नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारे पास कंपाउंड है, इनकी लैटिस एनर्जी हम निकालें। कंपाउंड है हमारे पास NaCl, MgCl2, MgO, Al2O3। आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। लैटिस एनर्जी निकालते हैं, किसका ज्यादा है किसका कम है। तो सबसे पहले चार्ज को देख लें। तो ये है Q1 Q2 यानी 1 × 1। यहां पर चूंकि हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं Q1 × Q2। सबसे पहले यही तो देखना था। तो यहां से हो गया 2 × 1, यहां से 2 × 2, यहां से 3 × 2। देखिएगा तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, 1 लैटिस एनर्जी, यहाँ पर लैटिस एनर्जी 2, यहाँ पर लैटिस एनर्जी 4, यहाँ पर लैटिस एनर्जी 6। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है, Al2O3 की। इस तरह से लैटिस एनर्जी घट रही है। तो देखिए कैसे निकाला जाता है कंपाउंड में लैटिस एनर्जी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एल्कली मेटल के हैलोजन्स, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ये है, इनका हमें निकालना है लैटिस एनर्जी। तो बच्चों एक बात तो पता है, क्योंकि फार्मूला ही हमें पता था। जो लैटिस एनर्जी था ये था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, साइज है। यानी लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तो अगर साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा। और हमें पता है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर साइज बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे चलने पर लैटिस एनर्जी क्या होगा, लैटिस एनर्जी घटेगा। क्यों, बिकॉज ऊपर से नीचे चलने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। तो अगर साइज बढ़ रहा है तो ऊपर से नीचे चलने पर लैटिस एनर्जी घटेगी। तो ये लैटिस एनर्जी घट रही है। देखिएगा और भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम। ये है हाइड्राइड ले लिया, रुबिडियम का हाइड्राइड, सीजियम का हाइड्राइड, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता छोड़ दिया। अब हमें पता है जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे इनका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी। कैसे सॉल्व कर रहे हैं इससे, बिकॉज ऊपर से नीचे चलने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे चलने पर लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी। देखिएगा कैसे लैटिस एनर्जी के क्वेश्चन को डील करते हैं। ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए नीट और आईटी। कुछ और भी कंपाउंड ले सकते हैं, इधर स्पेशल ले रहे हैं, सल्फेट ले रहे हैं, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, स्ट्रोंशियम का सल्फेट, और यह है बेरियम का सल्फेट। हमें निकालनी है लैटिस एनर्जी। तो हमें पता है जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे इनका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऊपर से नीचे चलने पर लैटिस एनर्जी घट रही है। सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी बेरिलियम सल्फेट का, सबसे कम लैटिस एनर्जी बेरियम सल्फेट। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा।
अब केमिकल बॉन्डिंग का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।